बजट में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि एग्रीकल्चर पर बड़ा फोकस होगा और एग्रीकल्चर का एक बड़ा सेक्टर है वेयर हाउसिंग, जिसको लेकर बहुत सारी डिमांड हो रही है लंबे समय से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएलसीएम ग्रुप के सीईओ संदीप सभरवाल इस वक्त जुड़ रहे हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो सर आपसे यही कि अब तो कल बजट पेश होना है, तो अब तो उम्मीदें जो आपकी हैं वो तो ठीक बात है, लेकिन आज मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर कि क्या लगता क्या है आपको, आप लोगों ने जो उम्मीद की है उसमें से कौन सी ऐसी उम्मीद है आपकी जिसकी पूरी होने की संभावना इस बजट में सबसे ज्यादा है? नमस्कार मितेंद्र जी। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि मेरे को ये लग रहा है कि ये बजट एग्जीक्यूशन पे फोकस रहेगा। पॉलिसीज तो बहुत हैं, पिछले 5 सालों 10 सालों में पॉलिसीज बहुत बनी है, पर एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे वो बहुत पीछे रह गया एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे एक डिमांड है जीएसटी की, नॉर्मलाइजेशन की इंडस्ट्री की, मेरे हिसाब से वो डिमांड इस बार जरूर पूरी होगी कि जो हम गोदाम लेते हैं या जो हम एग्रीकल्चर स्पेस यूज करते हैं उस पर हमारे को जीएसटी देना पड़ता है कमर्शियल लीज पे, परंतु उसकी सर्विसेज पे हमारे को जीएसटी का इनपुट नहीं मिलता है। तो आई थिंक ये रैशनलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कंज्यूमर के लिए इन्फ्लेशन देखते हुए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को ये भी लग रहा है कि आप देखेंगे जो एग्जिम पॉलिसी है खाद्य पदार्थों की, ये जो नी जर्क रिएक्शन है कि स्टॉक लिमिट्स लग जाती हैं और हट जाती हैं, तो ये पूरा सप्लाई चेन डिसरप्ट करता है। ये पैंडेमिक ने एक चीज तो दिखा दिया कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है रेजिलियंट सेक्टर है। ये एक सेक्टर था जो इस पैंडेमिक में भी कॉन्टिन्यूस ग्रोथ दिखाया, एंड ये एक फोकस सेक्टर है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस बार ये एग्जिम पॉलिसी और ये जो रैशनलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोग्राम ये जरूर बजट कवर करेगा। और ये इसलिए भी कवर करना जरूरी है क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो आ रहा है दाल दलहनों में, जो ऑल टाइम हाई दालें चल रही हैं, इसको कूल डाउन करने के लिए इंपोर्ट सेक्टर पूरा ओजीएल पे पहले भी था, फिर रिस्ट्रिक्शन आई, फिर दोबारा कर दिया। तो आई थिंक इसमें भी हमारे को दिखता है कि एक गवर्नमेंट का फोकस आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फोकस मेरे को लग रहा है चीपर क्रेडिट पे। जैसे बैंक्स के लिए बैड बैंक बना दिया है गवर्नमेंट ने, सिमिलरली आप देखेंगे जो इस सेक्टर में जो फिस्कल प्रूडेंस है, जो एनबीएफसी हैं या जो अदर एग्रीकल्चर लोन कंपनीज हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई नाबार्ड के थ्रू या इन अदर सम स्कीम्स गवर्नमेंट ऐसा प्रेशर डालेगी कि चीपर क्रेडिट इज मेड अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। तो ये तीन चीजें हैं जो मेरे को लग रही है कि इस बजट में जरूर कवर होगी। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये बजट एग्जीक्यूशन पे फोकस हो जाएगा rather than only policies। ओके, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि वेयर हाउसिंग को लेकर बहुत बातचीत होती है। अभी आप ये तो आपने कहा कि ये फोकस एरिया है, यहां पर हो सकता है, लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज आपके सेक्टर के सामने क्या है, और जिसमें कि आपको लगता हो कि बहुत जल्द इसको अगर एड्रेस नहीं किया गया तो आगे दिक्कत मुश्किल और बढ़ जाएगी? तो मित्र जी, सबसे बड़ा चैलेंज है इस सेक्टर का लो आरओई। देखिए, जो निवेश है या जो फॉरेन निवेश इस सेक्टर में आता है या किसी भी इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, वो इस इंडस्ट्री में हमेशा से कम रही है। उस जिस अगर आप देखेंगे 14% जीडीपी एग्रीकल्चर से आ रहा है, 55% वर्कफोर्स अपनी एग्रीकल्चर से कंसर्न है, परंतु जो एफडीआई आ रही है सेक्टर में या जो इन्वेस्टमेंट निवेश इस सेक्टर में हो रहा है वो उस मात्रा में नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इस सेक्टर का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत लो है। वो लोग क्यों हैं? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि लॉस तो बहुत सारे हैं, चाहे आप देखिए कि इंश्योरेंस लॉ है, परंतु जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है ऑन द ग्राउंड, वो इम्प्लीमेंटेशन एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ फोकस होना चाहिए। उसे टाइमली इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ी बात मेरी ये रहेगी कि अगर हमने इस सेक्टर को बढ़ावा देना है तो इस सेक्टर को एम्पावर करना पड़ेगा, एम्पावर करके इसकी आरओई बढ़ानी पड़ेगी। और वो क्यों बढ़ेगी? जब सेक्टर के पास जो टूल्स हैं वो दिए जाएंगे। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। बहुत शुक्रिया सभरवाल साहब आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इस बजट में आपकी क्या उम्मीदें हैं और वेयर हाउसिंग को लेकर क्या क्या हो सकता है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।